हेलो हेलो हेलो। ठीक है, ऑल गुड। हमारे साथ मौजूद है आमिर जमाल और आप लोग वन बाय वन अपने क्वेश्चंस कर लीजिए और हम क्विकली तरह जी। अहमद जमाल, कमबैक हमेशा मुश्किल होता है। जब आप ड्रॉप किए गए तो बताया गया कि फ़िटनेस इश्यूज़ हैं, तो अपनी फ़िटनेस के हवाले से बताएं और कितना एक्साइटेड है इस कमबैक के लिए। बिल्कुल शाकिर भाई, जिस तरह कम बैक्स होते हैं वो डेब्यू करने से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि डेब्यू आप एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे होते हैं, आपका एक फ़्लो लगा होता है। लेकिन जब आप ड्रॉप होते हैं, सम ऑफ फिटनेस की वजह से मैं हुआ, बेशक मेरी एक जो इंजरी थी वो काफ़ी एक वर्स इंजरी मुझे हुई है, जो मुझे तकरीबन को 1.5 1 साल रही। लेकिन पिछला सीज़न मैं खेला, मैं पिछले तीनों तीनों टूर्नामेंट्स खेला रेड बॉल के, और पूरा अपना रिदम गेन किया, अपनी 100% फिटनेस गेन की। और अब जब हमारा कैंप लगा है तो 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी था मैं, और इसी वजह से सेलेक्टर्स ने ट्रस्ट भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लुकिंग गुड। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि आप ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी बैटिंग भी इक्वली फोकस उस पर है। कितना एडिशनल एक प्रेशर भी होता है और हार्डवर्क कितना करना पड़ता है एज एन ऑलराउंडर? देखें, ऑब्वियसली मेरी जॉब जो है वो थोड़ी सी टफ़ मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे दोनों चीज़ों पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। और प्रेशर आप पे आ जाता है जब आप रेडी नहीं होते, आपने तैयारी नहीं की होती। मेरा बिलीव है, जब आप रेडी नहीं होते, आपने तैयारी नहीं की होती। और ऑब्वियसली जब आपके ऊपर आप जब परफॉर्म करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं साथ साथ। तो एक उस चीज़ का भी होता है, ऑब्वियसली प्रेशर होता है, लेकिन उसको कॉप अप करने के लिए मेरे ख्याल में आप जितना नेचुरल रहें और जितना नॉर्मल रहें वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाबर आजम के साथ आप पीएसएल में भी खेल चुके हैं, एज ए कैप्टन वो रहे हैं, अब वो कप्तान रहे हैं। किस तरह उनका बॉन्डिंग आपके साथ है? देखें, बॉबी के साथ हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बॉन्ड है, और हमेशा वो एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। दूसरा, वो एक फ़ैमिली ओरिएंटेड माहौल क्रिएट करते भी हैं, और फैमिली ओरिएंटेड माहौल में ही टीम को लेके चलते हैं। और अभी तक जितनी भी एज़ अ कैप्टन उनकी अभी टॉक हुई है, वो भी ऐसा ही हुआ है कि हम एक फ़ैमिली हैं और हम एक दूसरे को एज़ अ फैमिली टेक केयर करेंगे। सैफी भाई के बारे में बताएं, एज ए हेड कोच किस तरह से उनकी बॉन्डिंग, क्या बताते हैं आप? सैफ़ी भाई, क्योंकि हम उनके साथ खेले भी हैं, सैफ़ी भाई के साथ हमारी बॉन्डिंग इस वजह से भी काफ़ी अच्छी है कि वो दिलो जान के साथ जो हमारा प्रोफेशन है इसके साथ वो उसमें इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा लगन के साथ करते हैं चाहे वो। लेकिन हमें एक ऐसा फ़ील होता नहीं है कि हमारे और उनके बीच में ऐसा कोई ब्रिज है या कोई गैप है। इससे जी। नेट प्रैक्टिस के बजाय ज़्यादा सिनेरियो बेस को अपनाया गया। ये सिनेरियो बेस जो आपकी ट्रेनिंग है या मैचेस का एक्सपीरियंस होता है, ये सीरीज से पहले कितना आपके लिए फ्रूटफुल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट देखिए, नेट्स तो आप अपने नॉर्मल डेज़ में भी कर रहे होते हैं, और उसके अलावा ये जो सिनेरियो बेस्ड मैचेस होते हैं, बेसिकली एक आपको प्रॉपर फील आती है मैच खेलने की आती है। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर इंटेंस माहौल होता है, आपकी बॉलिंग का बैटिंग का आपको प्रॉपर एक फील मैच की आती है। तो मेरे ख्याल में किसी भी टूर से पहले जाने से पहले ये जिस तरह का कैंप हुआ, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है, और इसी तरह ही मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी भी टूर से जाने से पहले इस तरह के कैंप जो हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। क्या समझते हैं जो टूर आ रहा है आपका इतना सख्त किस्म का, क्योंकि आपको मेरे ख्याल है फर्स्ट आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, टीम का मोराल कैसे है, टीम के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है? जो इस वक्त पास्ट में जो हमने टीमें गई हैं उस रिजल्ट को देखते हुए, तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं? देखें, टीम का मोराल, जिस तरह का हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है, और इस कैंप में जो इन्होंने एक प्लान्स किए थे, डे बाय डे जो प्लान्स हुए थे हमारे, और वो मेरे ख्याल में इन दोनों टूर को सामने रखते हुए थे, और हमें हर किस्म की उस तरह की प्रैक्टिस करवाई गई। एज़ अ बॉलिंग यूनिट भी हमने की, एज़ अ बैटिंग यूनिट भी हमने की, एज़ अ फील्डिंग यूनिट भी हमने की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो फ़िटनेस थी, जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था। स्किल्स पे भी था हमारा, फ़िटनेस पे हमने इस वजह से ज़्यादा कि आगे हमारी 2 बैक टू बैक सीरीज़ हैं, जिसमें हमें ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए कि हमें फ़िटनेस इश्यूज़ होने चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सख्त, देखें, हम बीइंग अ प्रोफेशनल हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। ये सख्त टूर या कमज़ोर टूर, ये एक आपके एक मेरे ख्याल में मेंटल ब्लॉक होता है जिसमें आप रहते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, आपने 100% ऑन फील्ड देना होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जी आमिर, जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद, तो जो एक तासुर है ब्रिटिश मीडिया में वो ये है कि ये प्रॉबेबली सबसे वीकेस्ट टीम आ रही है जो इंग्लैंड की मदद करेगी पाकिस्तान की। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा वो मीडिया का जो एक प्रोस्पेक्ट है, जो है उनका एक अपना एक स्कूल ऑफ थॉट होगा। लेकिन मैं बीइंग अ प्रोफेशनल इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता। येस, थोड़ा सा टफ कंपटीशन होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये उनकी एक अपनी एक थिंकिंग है कि जी वीकेस्ट है, हम कभी भी वीकेस्ट नहीं है। बस हमें एक मेंटल ब्लॉक में से निकल, और वो हम इंशाल्लाह निकले ऑलमोस्ट, और हम उसी हिसाब से हमने प्रैक्टिस भी की, और जिस तरह लड़कों का मोराल है, मेरे ख्याल में मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ, अपने ऊपर भी हूँ, बाकी लड़कों के ऊपर भी हूँ, और हम इंशाल्लाह एक दूसरे को बैक करेंगे। और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे रिसेंटली न्यूजीलैंड ने उनको हराया है, तो
आप समझते हैं ये कि आपको एडवांटेज आ सकता है कि आप भी पाकिस्तानी टीम भी उनको हरा सकते जी इंशाल्लाह हम इस चीज़ का भी बेनिफिट लाजमी सी लेंगे, क्योंकि हम उनके पास जब जाएंगे तो मेरे ख्याल में लास्ट सीरीज़ हमारी जो उनके साथ हुई है तो एक मेंटल उनके ऊपर ये भी होगा कि हमने उनको यहाँ पे अपने होम में भी एक सीरीज़ हराई हुई है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली मैटर करेगी। और लास्ट टेस्ट सीरीज़ वो हारे हुए हैं, वो जीते हुए नहीं हैं, तो ये चीज़ ऑब्वियसली ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन मैटर लाजमी करती हैं। डेफिनेटली आपने कहा कि वो लास्ट सीरीज़ हारे हुए हैं और आप अपनी सीरीज़ का भी देखें, इसको किस तरह कम्बिनेशन बनाएंगे। होम ग्राउंड पे भी हम बांग्लादेश से जिस तरह हारे, वो भी अपनी होम सीरीज़ हारे हैं, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की। यहाँ तो अपनी मर्ज़ी के पीछे थी उनकी, वहाँ पे उनकी अपनी मर्ज़ी के पीछे होगी। देखें ऑब्वियसली वो अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे, हमने अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाया और मेरे ख़्याल में मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो हमारा भी जो कैंप ये हुआ है और मेरे ख़्याल में जो वट एवर हैपन इन द पास्ट वी जस्ट लेफ्ट इट बिहाइंड, और हम मूविंग फॉरवर्ड टू आवर जो फ्यूचर जो हमारी जो भी असाइनमेंट्स हैं इस कैंप को सामने रखते हुए जो भी हमारा एक एज ए टीम जो मोराल है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपका टेल में रोल एज आप बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर भी होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है? जी ऑब्वियसली हूँ, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 8 नंबर आता है, लेकिन उसके लिए मेरी पूरी उसी हिसाब से मुझे अभी कैंप में भी बैटिंग्स मिली हैं, जिस तरह मैंने प्रैक्टिसेस की हैं जो भी की हैं वो उसी हिसाब से की हैं कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे कॉप अप करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ एक एक ऑटोग्राफ ले जल्दी आ जाओ ऑटोग्राफ करेंगे। अच्छा ऑटोग्राफ करते हुए छोटी सी अरफा ये देखिए। नहीं ना करना। अच्छा वीडियो टॉक होगी तो होगी।